यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। ईश्वर ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी होती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और दीपावली के दिन की शुरुआत कैसे करें, इस विशेष एपिसोड में ये कुछ आदतें हैं, आज की दिनचर्या है जो आपको करोड़पति बना सकती हैं। अब दीपावली के दिन की शुरुआत क्या होनी चाहिए, समृद्धिवान बनने के लिए आज के दिन क्या क्या करना चाहिए, तो अब स्टेप बाय स्टेप गाइड आज मैं आपको बता रहा हूं। इन बातों का ध्यान रखें, हो सके तो कहीं लिख लें, क्योंकि दीपावली के दिन की शुरुआत सबसे पहले किसी को 9 किलो गेहूं के दान के साथ में शुरू करनी है। दीपावली के दिन सुबह शरीर पर तेल की मालिश के बाद में स्नान करनी चाहिए है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की हानि कभी नहीं होती। फिर सुबह के समय नहा धोकर घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के पश्चात चावल की एक ढेरी पर एक सुपारी पर कलावा बांध करके आपको रख देना है। यह धन प्राप्ति का एक विलक्षण और काफी ज्यादा अच्छा असरदार उपाय है। चौथा, दीपावली के दिन सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के पात्र में जल और केसर मिलाकर महादेव को अर्पित करना है। पांचवी बात, दीपावली पर सुबह तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और उस दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करनी है। फिर धनतेरस या तो फिर दीपावली के दिन झाड़ू जरूर खरीद करके लाइए। कोशिश करें कि धनतेरस के दिन ही आप झाड़ू खरीद के लाएं, इतनी संख्या में लाएं कि आपके घर के लिए, मंदिर में दान के लिए, दोनों के लिए ही आपके पास में उपयुक्त संख्या हो। पूरे घर की सफाई आपको नए झाड़ू से करनी है। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छुपा करके कहीं रखना चाहिए। फिर दीपावली के दिन किसी भी मंदिर में ये जो झाड़ू है, नए लाए हुए झाड़ू हैं, ये अवश्य भेंट कराएं। फिर सुबह पत्नी के साथ विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर माता लक्ष्मी जी को पोशाक भेंट करें। खुशबूदार गुलाब की अगरबत्ती जलाएं और कुछ अगरबत्ती दान भी करें, और सुगंधित धूप बत्ती भेंट कर सकें तो और भी ज्यादा बेहतर है। फिर दीपावली के दिन सुबह ही गन्ने को या फिर गन्ने की जड़ को घर पे लेके आना है। फिर रात्रि में लक्ष्मी पूजन के साथ इसकी भी पूजा करनी है। इससे ये छोटे से काम से धन संपत्ति में वृद्धि लगातार होती है। फिर यदि संभव हो सके तो दीपावली वाले दिन किसी तालाब या फिर नदी में मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर खिलाएं। इस पुण्य कर्म से बड़ा संकट क्यों ना हो, वो दूर हो जाता है। और फिर दीपावली के दिन शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। फिर घर वापस लौट आइए। बस इस समय में एक बात का ध्यान रखें, दीपक प्रज्वलित करने से घर आने तक पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। यह प्रयोग दीपावली के बाद में हर शनिवार को नियम से करें। यह सबसे ज्यादा लाभवर्धक प्रयोग माना जाता है। और फिर दीपावली पर पूर्वजों का पूजन करें और धूप और भोग अर्पित करें। प्रदोष काल के समय में हाथ में मशाल या फिर दीपक लेकर पितरों को मार्ग दिखाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी को वस्त्र अर्पित करें, या फिर वस्त्र नहीं तो कोई चुनरी आप अर्पित कर सकते हैं। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें हर दीपावली अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में, कैश बॉक्स में नया लाल रेशमी कपड़ा अवश्य बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। महालक्ष्मी का ऐसा फोटो या मूर्ति वहां लगाएं जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई हो, स्थिर हो। पूरे ही दिन के लिए दिनचर्या जो है वो मैंने आपको बताई है, पर अब आपको बताने जा रहा हूं लक्ष्मी पूजन का विशेष मुहूर्त। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी स्थिर रहे, इसके लिए दिन भर माता लक्ष्मी का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न वृषभ आता है। इस स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती, धन के देव कुबेर महाराज और माता काली की पूजा करनी चाहिए। अर्धरात्रि में सिंह लग्न भी स्थिर लग्न माना जाता है, उसमें भी लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है, यह भी शुभ माना जाता है। अब ऐसे में लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या है,
सबसे बड़ी बात कि दीपावली 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन बनाई जाएगी। अमावस्या आरंभ 20 अक्टूबर 2025 को शाम के समय 3:45 से आरंभ होगी। 21 अक्टूबर 2025 की शाम को 5:55 तक रहेगी। प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होने से 20 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत है, शास्त्र सिद्ध है, इसका ध्यान रखें। अब प्रदोष समय काल शाम के समय 5:46 से रात के 8:18 तक रहेगा। दीप मालिका कही जाती है। फिर प्रदोष काल लक्ष्मी पूजन मुहूर्त शाम के 7:08 से 8:18 तक है। वृषभ स्थिर लग्न शाम के समय 7:29 से रात के 9:25 तक है। कुल अवधि जो आपको पूजा की प्राप्त होगी वो लगभग 1 घंटा और 57 मिनट है। फिर सिंह स्थिर लग्न में लक्ष्मी पूजन करने के लिए जो आपको समय प्राप्त होगा वो 20 तारीख की अर्धरात्रि कहें या फिर 21 तारीख की स्टार्टिंग कहें, जहां पर कैलेंडर में 21 तारीख शुरू होती है रात्रि के 1:58 से 4:13 तक। ये कुल अवधि 2 घंटे और 15 मिनट की आपको प्राप्त होगी। इसमें सिंह स्थिर लग्न में आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। फिर निशित काल मुहूर्त जो आपको प्राप्त होगा 20 तारीख की रात्रि 11:41 से शुरू होकर अर्धरात्रि 12:31 तक प्राप्त होगी। लगभग 50 मिनट का ये समय आपको यहां प्राप्त होगा। ये विशेष तौर पर मुहूर्त जो है तांत्रिक परंपरा से जुड़े साधकों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। फिर बात आती है चौगड़िया मुहूर्त की। अब ये चौगड़िया मुहूर्त जो आपको बता रहा हूं ये भी सब 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन के हैं। सबसे पहले शुभ चौगड़िया चरका चौगड़िया जिसे कहा जाता है यह आपको प्राप्त होगा शाम के समय 5:46 से 7:21 तक। फिर प्राप्त होता है लाभ का चौगड़िया, ये रात को 10:31 से अर्धरात्रि 12:06 तक आपको प्राप्त होगा। और फिर अमृत का चौगड़िया, ये 21 अक्टूबर 2025 तारीख लगेगी, यानी कि रात की 12 बजे के बाद में अर्धरात्रि जिसे हम कहेंगे, ये 3:32 से लेकर 5:06 तक सुबह के आपको समय प्राप्त होगा। अब दिनांक 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार माना जाएगा। 21 अक्टूबर 2025 को शाम को 5:55 तक अमावस्या रहेगी। इसके लिए जो आस्थावान अपनी फैक्ट्री है, अपना ऑफिस है, अपनी दुकान है, 20 अक्टूबर को पूजा नहीं कर पाए थे क्योंकि शाम के समय में मुहूर्त शुरू हुए हैं, वहां से लेकर के रात की पूजा करते करते समय ज्यादा लग जाएगा। इस वजह से अगर दुकान में पूजा ना कर पाए तो चिंता नहीं करनी है, आपके पास में समय रहेगा। अब एक और अवसर है, 21 अक्टूबर को अमावस्या रहने तक आप पूजा कर सकते हैं। पूजा कब करेंगे? लाभ और अमृत का चौगड़िया आपको प्राप्त होगा सुबह के समय 21 तारीख को 10:40 से लेकर दोपहर के 1:30 तक। इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा मुहूर्त जो आपको प्राप्त होगा यह है स्थिर लग्न कुंभ का लक्ष्मी पूजन के लिए, जो दोपहर के 2:36 से लेकर 4:04 तक रहेगा। दीपावली पूजन सामग्री यानी कि गहने हैं, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, जिनको आपने पूजा के लिए अपने सेफ से निकाला है, अपनी जगह से उठाया है, उसको फिर से स्थापित करने का मुहूर्त जो है यह आपको कब प्राप्त होगा, अब इसकी जानकारी देता हूं। 21 अक्टूबर को मंगलवार को लाभ का चौगड़िया 10:40 से दोपहर के 12:05 तक का है और इस मुहूर्त में आप फिर से स्थापित कर सकते हैं। फिर से पुनः जो मूर्ति है, कैश है, सिक्के हैं जो आपने निकाले हैं, इनको फिर से इनकी जगह पर स्थापित किया जा सकता है अगर 20 तारीख को आपने पूजा की है। और फिर दोपहर को अमृत का चौगड़िया आपको प्राप्त होता है दोपहर के 12:06 से 1:30 तक। इसमें आप पुनः सामग्री को रख सकते हैं। पर आप में से वे लोग जो 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, आप 22 अक्टूबर को यानी कि अगले दिन अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:43 से दोपहर के 12:28 तक इस मुहूर्त में सभी सामग्री को फिर से यथास्थान स्थापित कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कोशिश यही रही है कि आप सभी तक ये जानकारी पहुंचा सकूं, वो दिनचर्या पहुंचा सकूं जो हम सभी
फॉलो करते हैं, हम अपने घर में करते हैं और इस दिनचर्या को निभाते हुए दीपावली पूजन तक पहुंचते हैं और उसके पश्चात पूरे ही वर्ष ये कामना करते हैं माता लक्ष्मी से, कुबेर महाराज से, गणपति बप्पा से ये प्रार्थना करते हैं कि संपन्नता, सुख, आरोग्य घर में बना रहे। और आप सभी के लिए भी इसी दिनचर्या को यहां लेकर आया हूं ताकि आप भी ये कामना देवी के सामने कर सकें, माता महालक्ष्मी के सामने कर सकें और आप भी देखते ही देखते अपने जीवन में समृद्धिवान बन सके। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। गणपति बप्पा, माता महालक्ष्मी और कुबेर महाराज की असीम कृपा हम पर, हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।